रिपोर्ट महर आमिर गवास जंग पुलिस का पार्लिमानी कमेटी को गुमराह करने का भूंडा हरबा नाकाम। जमीर की आवाज ने कठपुतलियों का खेल खत्म कर दिया। ऐवान पंजाब में जंग पुलिस का मकर और फरेब तश्तज़बाम तहरीक इस्तेहकाक की समात में सनसनी खेज मोड़। कुरान पाक पर हलफ ने काया पलट दी। DSP अहमदपुर सियाल की सच्ची गवाही ने SHO वासिफ नोल पार्लिमानी कमेटी के सामने सिरहन झूठे साबित। कटारे में खड़े DPO जंग अपने मातहत दिफा करने में नाकाम। इस्तेहकाक कमेटी की जानिब से सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई की सिफारिशात का आगाज। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के बंद कमरा इजलास में इस वक्त इंतहाई ड्रामाई और सनसनी खेज सूरत हाल पैदा हो गई, जब जंग पुलिस के आला अफसरान के माबैन शदीद तजादात और झूठ का पर्दा चाक हो गया। हल्का PP 126 से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद की जानिब से DPO जंग और SHO वासिफ नोल के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक इस्तेहकाक की आला सतही समात के दौरान महकमे के अंदरूनी खलफिशान और हकाइक को मसक करने की कोशिशें इस वक्त बुरी तरह नाकाम हो गई, जब हल्फिया बयानात के दौरान एक जूनियर अफसर की ज़मीर की आवाज़ ने पूरे महकमे को कटहरे में ला खड़ा किया। अवामी मैंडेट को तौहीन और पुलिस गर्दी। तफसीलात के मुताबिक रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद ने DPO जंग, SHO वासिफ नोल और DSP अहमदपुर सियाल के खिलाफ अपने आईनी हकूक, पब्लिक नुमाइंदे के वकार की पामाली और पुलिस गर्दी पर पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक बाज़ाब्ता तरीके इस्तेहकाक जमा करवाई थी। राना शहबाज अहमद का असूली मौक़िफ़ था कि मज़कूरा पुलिस अफसरान ने न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी और नाजेबा सलूक रवा रखा, बल्कि हल्के के अवाम के जायज़ कानूनी और मोतबर मसाइल के हल में जानबूझकर रुकावटें खड़ी कीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और अपने इख्तियारात का नाजायज और अंधाधुंध इस्तेमाल करके अमन अमान की आड़ में कानून के संगीन धज्जियां उड़ाईं, जिस पर इस्तेहकाक कमेटी ने नोटिस लेते हुए अफसरान को तलब किया। टर्न में मुझे कहा कि सर ये मियाँ बीवी का मामला है, तो अगर इसका मियाँ को हम बुला लें थाने में और उससे पूछगिछ कर लें और इनकी कोई म्यूचुअल सेटलमेंट करवा दें, तो मैंने कहा ये सदका जारिया है, अगर इनकी म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाती है तो एज ए DPO मुझे कोई एतराज़ नहीं। और वही रिजल्ट निकला और रिजल्टेंटली जो है वो DSP साहब बैठे हैं, वो भी अपना बयान देंगे कि उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की आपस में सेटलमेंट करवा दी और मामला खुश असलूबी से हल हो गया। नहीं, इस खुश असलूबी में जो लास्ट पार्ट सर, खुश असलूबी में ये जो 25,000 गया है वो मैंने सर पहले ही खुश कहा था। असलूबी से जी सर, वो मैंने सर पहले ही कहा था कि उसका जवाब SHO देगा। वो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की है क्योंकि इल्जाम SHO के ऊपर है, उसका जवाब वो दे सकते हैं। नहीं, ठीक है। हाँ। चलें, ये आपकी स्टेटमेंट से मैं इसलिए तो पार्शली एग्री करता हूँ कि एक DPO जो है अगर कोई सुलह होती है तो उसको इस पे एतराज़ मियाँ बीवी के दरमियान एतराज़ नहीं होता। और मेरा ख्याल है हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA जो हैं इनका भी कहना यही था, इनकी जो मैंने देखी है उसमें भी मुअज़्ज़ज़ MPA का कहना भी यही था कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा है और इसको हल हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल आपका मौक़िफ़ भी यही था, जो स्वाब का मतलब मुझे इनके और आपके मौक़िफ़ में मुमासलत भी लगती है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। लास्ट पार्ट नहीं, असल सवाल ये नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, ये जो आपकी या MPA साहब की ख्वाहिश थी कि ये सुलह मियाँ बीवी की हो जाए, नेक काम है, स्वाब का काम है, स्वाब के काम के पैसे पकड़े गए हैं, ये है असल मुद्दा। स्वाब पे हम में से किसी को इतराज नहीं है, आपने भी स्वाब कमाया है, हमारे MPA ने भी स्वाब की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए जो पैसे पकड़े गए हैं स्वाब के लिए, असल मुद्दा वो है सर। उस पे और उसका अभी मैं ये चाह रहा था कि SHO मौजूद है, DSP मौजूद है, इसलिए मैंने आपको तो वो ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ मैंने लेना था, लेकिन मेरी है कि ये दोनों मौजूद हैं, ये बारी बारी अपनी स्टेटमेंट दें। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA ने यहाँ कहा है कि पैसे लेके स्वाब कमाया इन्होंने, उसके बारे में ज़रा ये वजाहत करें।